हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रथम टेस्ट पेपर विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें 1 से 60 तक के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सभी का आंसर आपको बताया जाएगा और इसके पहले हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अभ्यास प्रथम पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के स्कूल में मिलने वाले पेपर हैं, ये भी अभी मिले नहीं होंगे या फिर मिल गए होंगे, तो आप मिलाते जाइए और नहीं मिले तो जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। अभ्यास पेपर है, तो इसमें 60 क्वेश्चन रखे गए हैं, 60 को आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस पुस्तक में 60 प्रश्न दिए गए हैं और 120 मिनट टाइम दिया गया है। 4 विकल्प हैं जिसमें से एक सही करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ताड़िका दी गई है, आवर्त सारणी। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर लगा दीजिएगा आप। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक सही बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर तीसरे नंबर का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ दिया गया है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्रिया करेगा Cu प्लस H2O में ऑक्सीकृत और अपचित पदार्थ क्रमशः हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का H2 तथा CuO। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, तो बादल में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेप माध्यम है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का द्रव गैस वाला। ठीक है, इसके बाद छठवां दिया गया है, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु। अब यहाँ पर इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। ठीक है, तो तीसरे नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद सातवें नंबर का देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एक्स वाई तथा जेड तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12 एवं 17 है। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का वाई एवं जेड। ठीक है, तो वाई एवं जेड आप लगा दीजिएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है। तो इसमें से बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका दूसरे नंबर का लगा दीजिए आप, सही होगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन दिया गया है, तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है, तो फिर M क्या होगा, तीसरे नंबर का होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद 10वां है, तो 10वें का आंसर होगा दूसरे नंबर का 1:16। इसी प्रकार 11वें का आंसर होगा फोर्थ नंबर का, 11वें का फोर्थ होगा CO। ठीक है, तो 11वां भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार 12वां देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, तो दूसरे नंबर का आंसर आप लगा दीजिए। इसके बाद आता है 13वां, तो निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर का आंसर लगा दीजिएगा। इसके बाद में 14वां देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा 14वें का चौथे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 15वां दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, कम हो जाता है। जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान होता है, जो उसमें क्या प्रभाव होता है, तो कम हो जाती है। ठीक है, pH मान उसकी कम हो जाती है, 15वें नंबर का। इसके बाद 16वां है, तो इसका फर्स्ट लगा दीजिए, फर्स्ट सही आंसर है इसका। इसके बाद 17वां देखते हैं, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिसमें किसी ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का विकृत गंधी। ठीक है, दूसरे नंबर का लगा दीजिए। इसी प्रकार 18वें का फोर्थ हो जाएगा, पी क्षारक है एवं Q उभय धर्मी है।
ठीक है। इसके बाद 19वां आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, ठीक है, दूसरे नंबर का होगा। और जो 20वां है इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, तो दोनों की लगा लीजिए आप। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा 21वें का फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। और 22वां है जो, तो इसका आंसर आप फोर्थ वाला लगा दीजिए। निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 23वां। इसमें पूछा गया है, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह है, तो क्या है? वह लार है, ठीक है। तीसरे नंबर का हो जाएगा लार। इसके बाद 24वां देखिए। तो 24वें का आंसर फर्स्ट वाला ट्रिप्सिन लगा दीजिए, फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका परफेक्ट आंसर। इसके बाद 25वां देखिए, मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन, ठीक है, तथा अनुशिथिलन दाब क्रमशः है, तो क्या होगा? 25वें का फोर्थ हो जाएगा। 120 mm Hg था, 80 mm Hg। इसके बाद में 26वां है, तो इसका आंसर फोर्थ लगा दीजिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 27वां देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर दूसरे नंबर का सही है। इसके बाद 28वां है, तो 28वां देखिए, 28वें का आंसर होगा तीसरे नंबर का। इसी प्रकार जो 29 में है, 29 में पूछा गया था, साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली व्रणात्मक पारगम्य है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला लगा दीजिएगा आप। इसके बाद 30वां देख लीजिए। इसमें पूछा गया था, मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, अब इसमें बताना है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आता है 31वां। तो 31वां में देखिए, एक पारितंत्र में अपघटित का चयन करें, तो इसका आंसर देखिएगा थर्ड नंबर का हो जाएगा कवक, 31वें का। इसके बाद 32वां है जो, तो इसका दूसरे नंबर का लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, यानी कि सेकंड नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद 33वां है, तो इसमें आपको फर्स्ट वाला आंसर सही लगा देना है। इसी प्रकार 24वें को आकृति जो दी गई है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है 35वां। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और इसका आंसर आपको लगाना है तीसरे नंबर का, ठीक है, तीसरे नंबर का आपको आंसर इसका सही लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका तीसरे नंबर का आंसर लगाने के बाद 36वां आता है। तो 36वें को देखिए, ध्यान से पढ़िए, संदर्भ में कही गए कथन बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 37वां। तो 37वें में देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसका फोर्थ आंसर सही है। इसके बाद 38, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट लगा दीजिएगा। इसके बाद आता है 39। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका फोर्थ हैजा लगा दीजिएगा। इसके बाद 40वां देख लिए। 40 में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से तीसरा बरसीम इसका सही आंसर हो जाएगा, यही परफेक्ट आंसर होगा। और आपको इन सभी क्वेश्चन को याद करते जाना है साथ में। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आपको फोर्थ वाला लगा देना है, ठीक है। चाहो तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो इसको। इसके बाद 42वां देख लीजिए। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट वाला अवतल लेंस 40 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। इसके बाद 43वां ध्यान से देखिए, और इसका आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा 2 ओम। इसके बाद आता है 44वां। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, ठीक है, दूसरे नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लगा दीजिए। इसके बाद 45वां देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर का 250 मीटर, ठीक है। इसके बाद है 46वां। तो इसमें दिया गया है, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है दर्पण है,
तो अब इसका आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर का केवल अवतल है। तो इन सभी को प्रश्नों को आप याद करते जाइए, क्योंकि इस अभ्यास टेस्ट पेपर आपको बताने का यही मकसद था कि आप लोगों से बोला जाए कि इस अभ्यास टेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़िए और इसमें जो भी क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन है, इन सभी को याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे आपके। अभ्यास टेस्ट पेपर में से ही कुछ क्वेश्चन आपके मासिक बोर्ड होगा ना, जो आपका बोर्ड मेन एग्जाम, उसमें भी आएंगे। ठीक है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में तो आते ही हैं, लेकिन वार्षिक बोर्ड में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप याद करिए, कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा दिला सकते हैं। इसके बाद 47वां ध्यान से देखिए, तो इसका 4th नंबर का आंसर होगा 47वें का, तो इसका 4th नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद 48वां देखिए, निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जड़त्व का आप नियम भी पढ़िए। ठीक है, और इसका आंसर 4th वाला होगा, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। इसके बाद 49वां में देखिए, तालिका दी गई है और इसमें बताना है निम्नलिखित सारणी 4 वस्तुओं ABCD द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर का सी वाला लगा दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद 50वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया है 10 न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन, 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है, वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापन होती है, बल द्वारा किया गया कार्य बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 3rd नंबर का हो जाएगा, 20 जूल कार्य आएगा। ठीक है, आप फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद है 51 चित्र में दर्शाए अनुसार। ठीक है, अब इस चित्र में दर्शाए अनुसार आपको देखिए बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो 3रे नंबर का सही आंसर हो जाएगा, लगा दीजिए। इसके बाद 52 नंबर का देख लीजिए, लकड़ी एक गुटका जल में तैर रहा है, यानी कि एक लकड़िया का गुटका है जो जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो 52वें नंबर में 4th इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 53, तो 53 में सही आंसर दूसरे नंबर का लगा दीजिए, 0.2 जूल। ठीक है, इसके बाद 54वां देखिए, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन में विद्युत धारा अकस्मात, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका 3रे नंबर का आंसर सही हो जाएगा, लगा दीजिएगा। इसके बाद आता है 55वां, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, फिर इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपने आपसे इसको सॉल्व जरूर कीजिए एक बार, लेकिन इसका आंसर होगा आपका दूसरे नंबर का, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 56वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं यहाँ पर। तो इसका आंसर दूसरे नंबर का लगा दीजिए, सही होगा। इसके बाद आता है 57वां, तो इसको भी देखिए, इसमें सभी चित्र दिए गए हैं, प्रैक्टिकली आपको करके देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, अभी से आप टिक कर लीजिए। और जो 58वें नंबर का है, इसका 4th वाला सही हो जाएगा, 0.4A। ठीक है, तो इसका 4th नंबर का आंसर आप लगा दीजिएगा। इसके बाद आता है 59 और 60। ठीक है, तो 59 में पूछा गया था, किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया, केंद्र द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी बताना है यहाँ पर। तो इसकी क्या दूरी होगी, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का 80 मीटर की दूरी होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो इसको भी देख लीजिए, इसका आंसर होगा 4th नंबर का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो चित्र दिए गए हैं त्रिभुज टाइप के, इसको ध्यान से देखिए, और जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अनुसार इसका 4th आंसर सही होगा। तो इस प्रकार 1 से 60 तक के सभी प्रश्न के आंसर आपको बताए गए हैं। आपको क्या करना है, आप सभी को याद करना है, और डिस्क्रिप्शन में हिंदी की लिंक दी गई है, तो हिंदी का पेपर भी आप देख सकते हो। और रेगुलर पेपर आपको मिलते जा रहे हैं, ये अभ्यास टेस्ट पेपर हैं। ठीक है, जो कि आपके स्कूल में प्रोवाइड जल्दी से जल्दी किए जाएंगे, तो सभी को याद कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।